जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा के पूछे गए प्रश्न को कराऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इनमें से कौन ऐसा है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। मोमेंटम ऑप्शन है बी, डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी, वर्क ऑप्शन डी, फोर्स। तो कौन सा आंसर होगा? वर्क। वर्क में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। मोमेंटम में भी होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी होगा, फोर्स में भी होगा। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। दिस इज राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a porter lifts 12 kilogram of luggage from the ground and place it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the goods. G equal 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेना, एक पोर्टर जो है वो ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो क्या निकालना है? वर्क निकालना है। वर्क कितना होगा? तो आप देखिए मास कितना दे के रखा है। मास है 12 kg। मास कितना है? 12 kg। एंड वो डिस्टेंस कितना कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 मीटर। और जी कितना लेना है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ कितना? एफ का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। तो मास कितना है? 12 किलोग्राम। ए कितना है? 10। ए इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जगह ए का वैल्यू रखेंगे जी। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकॉज ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 15। तो यहाँ इसको करिएगा तब 15 दूना 30 और 15 3 18। कितना आ गया? 180 जूल। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करिए। इफ एन एरोप्लेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, देन फाइंड द फोर्स अप्लाइड। कितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4000 मीटर। एंड वर्क डन कितना हो रहा है? वर्क डन कितना जूल हो रहा है? 2 पे 40। इतना जूल वर्क डन हो रहा है। हमें फोर्स निकालना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन एस, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो वर्क डन कितना है? 20,000 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4000। इसको काट दीजिए, 3 0 से 3 0, 4 5 20। तो कितना आ गया? 5 न्यूटन। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट एबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन डैश इज डिफाइंड इन। कहता है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है। किसमें? मतलब ये है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन में क्या क्या आता है। लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड एट द पॉइंट अपोजिट टू ग्रेविटी, अप्लाइंग द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी टू इट, या कीपिंग इट एट द सेंटर, या कीपिंग इट ऑन द ग्राउंड अपोजिट टू ग्रेविटी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा?
तो देखिए लिफ्टिंग इट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उस बिंदु पर उठाने में हुआ, या इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पे हुआ, या इस केंद्र पर रखने पे, या इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पे। एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर हाइट पे जाता है। कोई भी वर्क डन कब होता है? जब वो हाइट पे ऊपर जाता है। तो ये हाइट पे ऊपर कौन जा रहा है? ये लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड एट द पॉइंट अपोजिट टू ग्रेविटी। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 10 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी। यहाँ क्या क्या दिया है? मास दे के रखा है। मास कितना है आपका? 1 kg। मास कितना है? 1 kg। हाइट, हाइट मीन डिस्प्लेसमेंट, हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट कितना है? हाइट है 10 मीटर। तो क्या पूछा है? वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू वाट? तो हाइट से अगर हम करते हैं वर्क डन तो वही वर्क डन क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या होगा? mgh। तो मास 1 किलोग्राम, जी कितना लेना है? 9.8, और एच कितना होगा? 10 मीटर। आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 98। तो 98 जूल आंसर हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ एक मिनट ध्यान देखिएगा, ये क्या पूछा है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल बी। ग्रेविटी में कितना होगा? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी इज करेक्ट, क्योंकि ये अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है। किस में हो रहा है? अगेंस्ट में, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर जा रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट 20 किलोग्राम ऑफ गुड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीप्स इट ऑन हिज हेड 2 meters फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन गुड्स। तो उस पर कितना वर्क डन किया जाएगा? तो देख लीजिए, सेम वही है। मास कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। मास कितना है? 20 किलोग्राम। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। और जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी है, यहाँ आप कर लीजिएगा, यहाँ छूट गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स m इंटू ए इंटू एस। तो m इंटू ए क्या है? g है, और ये s है। तो मास कितना? 20, g 10, और डिस्टेंस 2 मीटर। कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? 200 जूल। वर्क डन कितना होगा? 200 जूल। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 2 2 जा क्या होगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 400। ये कितना होगा? 400 जूल। तो 400 जूल, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। कह रहा है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्पाइट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 0 इफ इट हैज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तब वर्क डन क्या होगा? फोर्स लगने के बावजूद भी 0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब फोर्स लगने के बावजूद भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द सिस्टम ऑन विच वर्क इज बीइंग डन। कहते हैं यदि वर्क क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस सिस्टम पे वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? इट एनर्जी विल डिक्रीजेज
its energy will be zero, its will remain constant, his energy will increases। तो देखिए वर्क डन पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर यदि वर्क डन जीरो होगा तो वैल्यू भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। किसमें कार्य नहीं हो रहा है? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, वर्क तभी होता है जब आप में क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यदि मूव करते हो तब वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। तो आप देख लीजिए किस में वर्क डन है। कपिल इज स्टैंडिंग विथ लोड ऑफ 10 किलोग्राम ऑन हिज शोल्डर। क्या वो कितना भी 10 kg का सामान लेकर खड़ा है तो क्या वर्क डन होगा? नो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। पूछा ये विच नो वर्क इज डन, वर्क डन कौन सा वर्क नहीं हो रहा है? तो ए वर्क डन नहीं होगा। सचिन ये घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है तो भी वर्क डन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब पोर्टर कैरी अ वेट अप फ्रॉम द बस, पोर्टर बस से कार में तक गया तो भी वर्क डन हुआ क्योंकि मोमेंट हो रहा है। अरुण प्ले क्रिकेट खेल रहा है तो भी मोमेंट होगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज नो वर्क पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, या विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। देखिए वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जिस डायरेक्शन में आप सपोज मानिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इधर से हमने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया और इधर ही इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि यही एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, ये मोशन किस में कर रहा है, इधर की तरफ मोशन कर रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और वर्क डन जीरो कब होगा? जब कोई भी मोशन ही ना हो। फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ना तो ये इधर मूव कर रहा है ना ही इधर मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो पूछा है वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो नहीं होगा। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के कारण कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो यहाँ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ तो वर्क डन निगेटिव होगा, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी कैन द वर्क बी सेड टू हैव बीन डन? किस कंडीशन में वर्क डन होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप बताइए क्या ये मोशन कर रहा है? नो, मोशन में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, ये चल रही है तो मोशन होगा। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, मोशन नहीं है। खुशी घर की दीवार पर धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है, तो ये भी मोशन नहीं हो रहा है। तो जिसमें मोशन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वही क्या होगा, उसमें वर्क डन होगा। तो बी में वर्क डन हो रहा है। पिंकी इज वॉकिंग ऑन ए फ्लैट रोड विथ अ बुक ऑन हर हैंड, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट अ लोड of 500 Newton over a distance of 100 meter. What is the work done by him? एक कुली जो है वो 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क, वही वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना, 500 न्यूटन। लेकिन आप बताइए ये 100 मीटर तो कर रहा है, लेकिन ये 100 मीटर यहाँ एस जो होता है ना, कॉस थीटा यहाँ होता है,
एफ एस कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 100 मीटर है, लेकिन ये एंगल कितना पड़ रहा है, 90 डिग्री पे ऊपर उठा रहा है। कितने पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ जो कॉस 90 होगा, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो पूरा वर्क डन हमारा क्या होगा, 0। तो आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नो वर्क इज डन। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस नो वर्क इज डन, किसमें कार्य नहीं हो रहा है। एक पवन चक्की कुएं में पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, या एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो कार्य किसमें नहीं होगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसमें कार्य नहीं होगा। तो बताइए किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। बी होगा, डंकी इज कैरिंग अ वेट ऑन इट्स बैक। डंकी अपने बैक पे दी है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इसमें वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। बी इज करेक्ट ऑप्शन। द वर्क डन इज 0, देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कितने बार पूछा गया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, बल और विस्थापन के बीच में कोण का मान क्या होगा यदि वर्क डन 0 होगा। तो अभी हमने बताया कि ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इन डॉट एस कॉस थीटा, और इस थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तब कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, और पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट if the object is displaced through 4 meter in the direction of force, then work done is। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य होगा। देखिए फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना दे के रखा है हमारा, 4 मीटर। तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। तो एफ कितना, 20, डिस्प्लेसमेंट एस कितना, 4। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8, 80 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं, 80 जूल। सबका क्या है, अलग अलग है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेबरर टेक्स 15 kg of goods from the ground and puts it on his head 1 meters above the ground. Calculate the work done by him on goods. गुड्स पर कितना वर्क डन होगा, गुड्स पे कितना वर्क डन होगा। तो मास कितना है, मास है आपका 15 kg। मास कितना दिया हुआ है, 15 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 kg। उसे भूमि से कितना ऊपर लिया गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट को एस या डी दोनों से डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो एस कितना है, 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। उसके द्वारा समान पे किया गया कार्य, वर्क क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। तो एम जी एस, यहाँ एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर उठ रहा है, तो जी ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास है 15, जी है 10 एंड एस कितना है, 1। आप कर लीजिए कितना आया, 150 जूल। 150 जूल। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य होता है यदि डैश है, वर्क डन, वर्क इज डन इफ इज। क्या होगा, आपके पास फोर्स होगा तो क्या जरूरी है कि वर्क डन होगा, नो। डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो लगाओगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो वर्क डन ये जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन,
क्या फ्रिक्शन है तो ज़रूरी है कि वर्क डन होगा? नो। आपके पास पावर है तो क्या वर्क डन होगा? नहीं। क्या है? एनर्जी रहना चाहिए, तो एनर्जी होगा तब क्या होगा? वर्क डन होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, प्रयुक्त बल की दिशा में क्या हो? लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। When the displacement is perpendicular to the direction of force applied to the work done by dash, the force is। डिस्प्लेसमेंट यदि फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो आप बताइए कितना? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो अभी बताए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप बताइए परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लेबरर लिफ्ट 10 kg ऑफ लगेज फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट 1.2 मीटर एबोव हिज हेड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द गुड्स। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए कि हमारा मास कितना दिया हुआ है? वही 10 kg। हाइट कितना हाइट है? 1.2 मीटर। तो गुड्स पर किया गया कार्य, किस पे? गुड्स पर किया गया कार्य क्या पूछ रहा है? कितना होगा? तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। दिस इज वर्क डन। तो मास कितना? 10, जी कितना? 10 और ये हाइट 1.2, तो कितना आ गया? 120। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? इतना, तो 120। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड द फोर्स ऑन इट्स इज 7 न्यूटन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स देके रखा है हमारा 7 न्यूटन एंड वर्क डन देके रखा है 56 जूल। पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाट। तो आप जानते हो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन अपॉन फोर्स। तो वर्क डन है हमारा 56 और फोर्स है 7। 8 7 7 7 8 56, 7 8 56, तो 8 मीटर क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। A force of 10 Newton is acting on the object. If the object displaces 5 meter in the direction of the force, then the work done is। वर्क डन पूछ रहा है, सेम वही फॉर्मूला आपको लगाना है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है, वो दे के रखा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, तो यहाँ जो होगा वो थीटा 0 होगा। थीटा क्या होगा? 0, इसलिए हम डायरेक्ट एफ इंटू एस लेते हैं। तो एफ क्या है? 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। अब है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, आप बताइए। 15 जूल होगा। तो आप बताइए कि ये जो होगा ये माइनस में होगा कि पॉजिटिव में? क्योंकि उसी डायरेक्शन में बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फोर्स क्या है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो आंसर क्या होगा? 50 जूल होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, या बल और विस्थापन के बीच का कोण, या प्रयुक्त बल पे, या वस्तु के द्रव्यमान पे। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे, या ऑन द फोर्स अप्लाइड, या ऑन द मास ऑब्जेक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है, किस पे होगा? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, एट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करेगा,
कितना अमाउंट में आप फोर्स अप्लाइड किए हो इस पे डिपेंड करेगा। और ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कांस्टेंट होता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ये 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यदि बल 0 हो, F इक्वल टू 0 हो, इसलिए किया गया कार्य वाट, किया गया कार्य क्या होगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।